नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की गिरफ्त में हैं। दिल्ली का शराब घोटाला, जिसमें कहा जा रहा है 100 करोड़ रुपए का रिश्वत लिया गई और वो सरकार के लोगों ने, यानी दिल्ली सरकार ने उसको चुनाव में खर्च कर दिया, पैसा हजम कर गए। अब कह रहे हैं पैसा तो मिला ही नहीं। ईडी ने इसके सबूत जुटाए हैं। जिन लोगों तक पैसे पहुंचाए गए, चाहे वो कोई विज्ञापन कंपनी थी, फिर चाहे वो मीडिया हाउसेस थी, पीआर कंपनी थी, उनके सबूत ईडी के पास हैं। जिन्होंने दिया उनके लिखित बयान ईडी के पास हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो जो है मोदी जी ने डर के मारे जेल में डाल दिए क्योंकि मोदी हमसे हार रहे हैं। हर इंडी अलायंस विपक्षी दल के नेता का एक ही भाषण है, जब कभी सीबीआई इनके ऊपर रेड करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर दे, चाहे ईडी इनको गिरफ्तार करे भ्रष्टाचार में, इन सब का कहना यही है कि मोदी जी हमसे डर गए, डर के मारे हमें केस बनाकर जेल में डाल दिया। 31 मार्च को ये सब इंडिया अलायंस के नेता अब दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटने वाले हैं। महारैली का आयोजन किया है। हाथ पकड़ करके ऐसे चित्र खिंचवाएंगे और फिर कहेंगे कि हम इस देश में संविधान बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका दावा है कि ये केजरीवाल जी को बचाने के लिए, केजरीवाल जी के पक्ष में ये रैली है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के दावे हैं कि ये केजरीवाल के लिए रैली हो रही है, ऐसा नहीं है। ये तो संविधान की रक्षा के लिए रैली है और इसमें मुद्दे कई हैं। कई मुद्दों में एक मुद्दा केजरीवाल भी है। जिस तरह से ईडी ने उनको पकड़ के जेल में डाला है वो एक मुद्दा है। हेमंत सोरेन एक और मुद्दा है। अभी मुद्दा क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। 31 मार्च की रैली, उसका सारा अरेंजमेंट आम आदमी पार्टी कर रही है। पूरा खर्चा आम आदमी पार्टी करेगी। गली गली में उनके कार्यकर्ता घूम घूम कर दिल्ली में पैम्फलेट बांट रहे हैं। बसों की व्यवस्था की जा रही है। गली गली में यह कहा जा रहा है कि आपके दोपहर का भोजन, नाश्ते पानी का अरेंजमेंट, आने जाने का खर्चा आपको मिलेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में रामलीला मैदान पहुंचे हैं। ई रिक्शा हायर किए गए हैं। एक दिन में हर ई रिक्शा वाले को, मुझे जो खबर मिली है दिल्ली से, एक दिल्ली के ही नागरिक ने बताया कि 500 रुपए ई रिक्शा वाले को दिए गए हैं। उसके ऊपर माइक लगा दिया गया है, पूरी गली गली में घूमना है, शाम को 500 रुपए मिलेंगे। ये पूरे दिन माइक दौड़ाओ और ई रिक्शाओं से लेकर के सवारी पहुंचनी है दिल्ली रामलीला मैदान, तो उसके लिए अलग से 500 रुपए मिलेंगे। यानी पूरा जम के पैसा खर्च किया जा रहा है। सारा अरेंजमेंट आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेट्रो स्टेशन पर, बस अड्डे पर, सड़क में, गलियों में पैम्फलेट बांट रहे हैं, मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। लेकिन जयराम रमेश ने पोल खोल दी कि ये केजरीवाल के लिए नहीं है भैया, ये तो हमारा अपना भी मुद्दा है। और आज मेरी बात आप नोट कर लो कि ये जो रैली होगी इसमें कांग्रेस पूरा इसको हायर करेगी और कांग्रेस इस पर हावी रहेगी और कांग्रेस अपने मुद्दे इसमें रखेगी, जो है इनकम टैक्स का नोटिस। आपको पूर्व सूचना दे रहा हूं कि ये पूरी रैली जो है इसको हाईजैक किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। आम आदमी पार्टी ने जरूर अरेंजमेंट किया है, बोला जाएगा आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए भी, लेकिन कांग्रेस अपने मुद्दे लेकर आ रही है क्योंकि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 150 करोड़ रुपए का एक नोटिस दिया है कि भैया ये टैक्स जमा करो वरना आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। असल में कांग्रेस ने पिछले 15 साल से टैक्स जमा नहीं किया। जो उनको चंदा मिलता है, नियम यह है कि आपको चंदा मिले, उसमें कुछ रिबेट है, लेकिन आपको वो टैक्स तो देना ही पड़ता है। कांग्रेस को लग रहा था कि हमारी ही सत्ता रहने वाली है। आइडिया इससे लगाइए कि पिछले 15 साल से कांग्रेस ने कोई टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा ही नहीं करा। इनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि मोदी भी नाम की कोई चीज है। ये तो सोच रहे थे मोदी तो चाय बेचने वाला है, उसको तो हम आने ही नहीं देंगे, कहां से आ जाएगा, आरएसएस वाला है, हम तो आरएसएस को ही बैन कर देंगे। लेकिन 2014 में परमात्मा की कृपा से इस देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया जो ना खाऊंगा ना खानू दूंगा नारा लेकर आया, जिसने नारा दिया कि जिन्होंने देश का लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। इनको शुरू में लग रहा था ये मजाक है, सिस्टम तो हमारा है, सरकार बेशक मोदी की है, तो सिस्टम के जरिए ये अभी तक 10 साल बीत गए,
अभी तक इन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। मुझे एक सवाल किया किसी ने, संघ के बहुत वरिष्ठ का एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि पवन जी आप ये बताइए, आप दिन भर मोदी की तारीफ करते हैं, मोदी जी ने 10 साल क्यों नहीं कार्रवाई की इस कांग्रेस पर? टैक्स तो जमा बहुत पहले से नहीं हुआ, कच्चा चिट्ठा निकाला जाता, अभी तक तो इस पे कार्रवाई हो जाती, तो कब का ये जो है इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया जाता? मैंने उनसे तो नहीं कहा, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं आपको। बता दें कि ये जो कार्रवाई है, अगर ये चुनाव आचार संहिता लगने के पहले कर दी जाती तो यही कांग्रेस जो आज अभी मोदी पर लगभग हमलावर है, हमारे ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस दिया जा रहा है, अभी तो सीधा मोदी को टारगेट उतना नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, एजेंसी अपना काम कर रही है, इनकम टैक्स काम कर रही है, मोदी को टारगेट, मोदी के मिनिस्टर को टारगेट नहीं कर सकते। एक बात। नंबर 2, चुनाव के पहले इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि देश को अगर आज के 2 साल पहले ये बता दिया जाता कि देखो भाई कांग्रेस ने ये टैक्स नहीं दिया और इनका ये फला फला कार्यालय अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया है, लोग 2 साल आते आते चुनाव तक इसको भूल जाते। चुनाव में ये बात याद दिलाने के लिए कि एक ऐसी भी भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी देश के अंदर है जिसने इस देश में 65 साल राज किया, तो उनकी हैंकड़ी देखिए कि इनकम टैक्स जमा नहीं करेंगे और फिर जब उनको नोटिस देगा उसको भी इग्नोर करेंगे, कोर्ट आदेश देगा उसको भी नहीं मानेंगे और सरकार पे हमलावर हो जाएंगे, पूरी पार्टियों को इकट्ठा कर लेंगे, दिल्ली में भीड़ इकट्ठी कर देंगे और प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे ये जो टैक्स के नोटिस हैं इनको वापस ले लिया जाए और इनको टैक्सों में माफ कर दिया जाए। दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है, सरकार को डराने की पॉलिटिक्स है। तो देश के सामने इन पार्टियों को नंगा करना यह भी राजनीति है और इसलिए मोदी जी ने इनको घेर कर लाए। सबके सब 31 मार्च में हाथ पकड़कर जब ये खड़े होंगे, एक एक फोटो को आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो मंच पे खड़े हुए चेहरे इस इंडिया अलायंस के, उनमें कोई वो खड़ा होगा जिसका मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का जेल के अंदर बंद है क्योंकि शराब का घोटाला है, एक कोई उसमें खड़ा होगा जिसने बस के घोटाले किए हैं, एक कोई उसमें चेहरा खड़ा होगा जिसने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे देश के जनता को मूर्ख बनाया, एक कोई उसमें खड़ा होगा हेमंत सोरेन के परिवार का, जहां आदिवासी के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आ गए लेकिन करोड़ों रुपए इकट्ठे कर गिरे, कोई उसमें खड़ा होगा जो है कहीं किसी घोटाले में खुद से फंसा हुआ होगा और कोई उसमें इनकम टैक्स के नोटिस को इग्नोर करने वाला, कोई उसमें जनता को मूर्ख बनाने वाला, ऐसे अनेक चेहरे आपको दिखाई देंगे। लालू प्रसाद यादव के परिवार का व्यक्ति आपको जरूर उस स्टेज पर खड़ा दिखाई देगा जिन्होंने चारे का घोटाला कर दिया, गरीबों की जमीनें अपने नाम कर दी, उनको अगर नौकरी रेलवे में दी, IRCTC घोटाला कर दिया, वो व्यक्ति जरूर आपको खड़े दिखाई देंगे वहां मंच पर। तो सारे एक साथ खड़े दिखाई देंगे। जो एक गांव की कहावत है हमारी, वो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, यानी दुनिया में कहीं के भी 2 चोर मिल जाएं, जब वो मिल जाते हैं तो मौसी के भाई जैसा व्यवहार करते हैं, यानी भाई भाई हो जाते हैं। सेम यही इंडिया अलायंस की कहानी है। इंडिया अलायंस के नेता एक दूसरे के साथ इसलिए हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो सब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। टीएमसी देखना होगा आती है कि नहीं, मुझे तो उम्मीद है आएगी, आना ही चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी के भी कई मंत्री भर्ती घोटाले में, आप सोचिए टीचर भर्ती घोटाला, भारत के इतिहास में मैंने तो पहली बार सुना है कि 8वीं पास बंदा MA BA PhD करने वाले लोग जहां भर्ती होने थे टीचर के लिए, 8वीं पास की नौकरी दे दी ममता बनर्जी की सरकार में। पैसे चाहिए बस। तो सब घोटाले में फंसे हुए हैं और सब सोच रहे हैं एकजुट हो जाएं, मोदी को हरा दें, मोदी को किसी तरह सत्ता से बाहर कर दें ताकि फिर से लूटा जा सके। तो इनको पहचानने की आवश्यकता है। जयराम रमेश ने पोल पट्टी खोल दी और जो ये दावा कर रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये जो है रैली ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, इसमें सारी पार्टी सारे नेता शामिल हैं, ये किसी व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, ये संविधान को, लोकतंत्र को, निष्पक्ष चुनाव को बचाने की रैली है। हम खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं लेकिन इस तरह लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये मुद्दे इसमें 4-5 हैं, ऐसा जयराम रमेश कह रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता गली गलियों में मेहनत कर रहे हैं उस पर जयराम रमेश ने मट्टी डाल दी। आप दौड़ो, भागो, मेहनत करो, दरी बिछाओ, अरेंजमेंट करो,
खाने के पैकेट लाओ, भीड़ जुटाओ, भाषण हम देंगे। केजरीवाल अभी जेल में बंद नहीं है, ईडी की कस्टडी में है। वो दोषी हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं पता। तो ये चिल्लाहट क्यों है? कोर्ट पर भरोसा नहीं है। लोकतंत्र की हत्या मोदी ने कर दी, लेकिन इस देश में न्यायपालिका अभी जिंदा है। और आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान से ही इस देश की न्याय प्रणाली चलती है। तो इंतजार करें और कोर्ट में जाएं। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमें फर्जी फंसाया गया है, तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। वहां गए हैं, वहां फटकार लगी है, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कानूनी पचड़ों को नहीं जानते, जो टीवी में जो चल रहा है उसको सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को तो कम से कम पूछना चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि आप देश के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? आप कह रहे हो पैसा नहीं मिला, तो ईडी बता तो रही है कि 47 करोड़ रुपए तो गोवा के चुनाव में खर्च कर दिए, 100 करोड़ रिश्वत ली, कहां गया वो सब बता रहे हैं। भाई किसी को रिश्वत मिली और उसने रिश्वत में पैसा नहीं लिया, उसके बजाय घर में टेलीविजन ले लिया, उसके बदले में 1 लाख का फ्रिज ले लिया, उसके बदले में गाड़ी ले ली, तो कोई कहेगा पैसे तो मिले ही नहीं, तो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। 50 लाख की फॉर्च्यूनर ले लो और फिर कहो पैसा कहां है, पहले पैसा दिखाओ ईडी वालों, तब मानेंगे भ्रष्टाचार हुआ है। तो ईडी वाले बता रहे हैं कि गाड़ी थी, बंगले थे, फ्लैट थे, हमने जब्त किए हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, करोड़ों रुपए, करोड़ों की प्रॉपर्टियां इनसे जब्त की हैं। लेकिन झूठ बोलते रहो बस टीवी में आके, कुछ पकड़ा ही नहीं है, कुछ पकड़ा ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है, कुछ घोटाला हुआ ही नहीं है। अपने आप को सर्टिफिकेट दे दो, हम हैं कट्टर ईमानदार। ये हाल इस इंडिया अलायंस के नेताओं का है। सब ईमानदार हैं, सब राष्ट्रभक्त हैं। अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, हिटलर है, वो है मोदी। देश की जनता उसी मोदी को 14 में जिताती है, 2019 में जिताती है, और 2024 के भी सर्वे कह रहे हैं आएंगे तो मोदी जी ही। क्योंकि देश की जनता मूर्ख नहीं है, समझती है कि मोदी कौन है तो राहुल गांधी कौन है, तो केजरीवाल कौन है, तो लालू प्रसाद का चरित्र क्या है। अब जनता समझती है। अब केवल मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं, ये नैरेटिव नहीं गढ़ पाते। अब ये कुछ भी चलाएं कि केजरीवाल बहुत महान व्यक्ति हैं, IITN हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लालू प्रसाद जी तो गरीबों के मसीहा हैं, कुछ भी कहें। अब देश की जनता समझती है कि 10 साल में देश का जो रूप रंग है वो कहां से कहां बदला है, मोदी जी ने इस देश के लिए किया क्या है, मोदी जी का चरित्र क्या है, मोदी जी के परिवार वाले कहां हैं, सब जानते हैं। सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया की ताकत से हम इन सबको एक्सपोज करेंगे। मेरा काम है मैं आप तक ये जानकारी पहुंचाऊं, और अब आपका काम है कि इस जानकारी को पूरे देश तक पहुंचाएं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जब तक शपथ ग्रहण ना कर लें तब तक आपको हमको चैन से नहीं बैठना है, मेहनत करनी है। क्योंकि हम मोदी के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य और देश के लिए इस काम को कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा से कर रहे हैं। तो फिर आपको अगर लगता है कि मोदी जी ने 10 साल में देश की दशा और दिशा बदली है, और ऐसा एक ईमानदार नेता, एक संस्कारी नेता, एक राम भक्त नेता एक बार फिर से प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए, तो अब की बार 400 पार के नारे के साथ अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, और मोदी का नाम ध्यान में रखते हुए कमल के बटन को दबाएं, और सबको कहें वोट जरूर करें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।